57 से होगा ना। देखो प्रश्न पढ़ो। एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में, जबकि 8 आदमी 12 दिन में करते हैं। तो बोलता है 16 आदमी ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चा शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गया। तो शेष काम को कितना दिन में? तो पहले तो हमको क्या क्षमता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्षमता। तो कितना क्षमता निकल जाएगा कि 12 बच्चा किसी काम को 16 दिन में, जबकि 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। तो पहले ये लिखो। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। पहले क्षमता निकालते हैं। 12 बच्चा मतलब 12 बच्चा 16 दिन में कोई काम करता है, जबकि 8 आदमी 8 में उसी काम को 12 दिन में। तो काटो, 12 से 12 कट गया तो कितना हो गया? 8 दूना 16, मतलब 2 बच्चा बराबर क्या आदमी? 1 आदमी। अब देखो ध्यान, इतना क्षमता निकल गया। अब क्या बोलता है? 16 आदमी ने मिलकर काम आरंभ किया। चलो 16 मैन मिलकर काम आरंभ किया तथा 3 दिन बाद कुछ होगा, लेकिन 3 दिन तक तो 16 आदमी काम किया ना। 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 16 आदमी में से 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो क्या आदमी बचा रहा है? अभी 6 आदमी बचा। तो बोलो तथा 4 बच्चे शेष आदमी के साथ काम पर लग गया। देखो 10 आदमी छोड़ कर गया तो 6 आदमी बचल था, उसके साथ 4 गो बच्चा भी क्या हो गया? जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 आदमी के साथ क्या है? 4 बच्चा जुड़ गया। तो बोलता है तो काम पर लग गया तो शेष काम को कितना दिन में समाप्त? अब इसके साथ क्या दिन है ना। अब इधर लिखना है कितना, कौन सा काम? कोई लिख सकते इतना अपना। चलो 12 बच्चा जो काम 16 दिन में करता है उसी काम को, तो एक्स का मान निकालना है। तो हमारा क्या करना है? ई बच्चा, ई आदमी, ई आदमी, ई बच्चा। तो हमको सबको क्या चीज में कौन में चेंज करना आसान है? बच्चा में चेंज करना आसान है, क्योंकि 1 आदमी बराबर क्या है? 2 बच्चा था। चलो बच्चा 16 आदमी बराबर क्या बच्चा? 16 दूना 32 बच्चा। अब उसके बाद क्या है? 6 आदमी बराबर 6 दूना 12 बच्चा। तो ध्यान दो, अब क्या होगा? 16 में 12 से गुना करता हो क्या होगा? 16 दूना 32 के 2 हाथ से 3, 192 बच्चा माइनस यहाँ क्या होगा? 32 तिहाई कितना हो जाएगा? 96 बच्चा इधर घट गया। इनमें क्या होगा? इन्हें एक साथ 12 4 16 बच्चा गुना x है ना। तो अब घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, ये बचिया 9 18 में से 9 गया 9, बच्चा बराबर क्या? 16 बच्चा ठीक है। 16 6 96 मतलब क्या दिन से शाम को 6 दिन में सॉल्व करेंगे। चलो एक काम को 12 बच्चा 16 दिन में, जबकि 8 आदमी 12 दिन में करता है। तो 16 आदमी ने मिलकर काम आरंभ किया। 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चा शेष आदमी के साथ काम पर लग गया। तो मतलब काम कितने दिन में? काम कितना दिन में हो गया? 6 दिन में समाप्त हो गया। आगे 58 नंबर। 10 औरत एक काम को 7 दिन में समाप्त करता है, जबकि 10 बच्चा इसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है। तो बोलता 5 औरत और 10 बच्चा अगर मिल जाए तो उसी काम को कितना दिन में? तो पहले तो क्षमता निकाल दो ना। पहले क्षमता निकालने का काम करेंगे कि भाई क्या बच्चा बराबर क्या औरत है कि ना। तो क्या लिखेंगे? 10 औरत 7 दिन में। तो 10 वुमेन गुने 7 को
10 उमैन गुने 7, जबकि 10 बच्चा मिलकर करता है उसी काम को कितने दिन में? 14 दिन। 10 महिला मिलती है तो 7 दिन में, 10 बच्चा मिल जाता तो 14 दिन में। तो क्षमता निकालो, 10 से 10 कट गया, 7 गुना 14, तो मतलब एक महिला बराबर 2 बच्चा। मतलब एक महिला जितना काम करती है उतना काम करने के लिए क्या वो बच्चा चाहिए? 2 बच्चा। इसीलिए ना 2 गुना दिन ले लिया, क्योंकि 10 गो महिला था 10 गो बच्चा था, लेकिन ये बोलते 7 दिन में 14 दिन में। मतलब एक महिला जितना काम करेगी उतना काम पूरा करने के लिए क्या वो बच्चा? 2 बच्चा चाहिए। अब बोलता है 5 औरत 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में? 5 औरत और 10 बच्चा मिल जाए तब, मतलब एक साथ मिल जाए तब काम कितना दिन में? गुना में इधर क्या लिखे? दोनों से कोई लिख सकते हैं। चलो दोनों में से चेंज करना आसान है, बच्चा में चेंज करना था, यही लिख दो ना, 10 बच्चा 14 दिन में ना। देखो 10 बच्चा हो गया, 10 बच्चा हो गया, 5 औरत, एक औरत पर 2 बच्चा, तो 5 दूना 10 बच्चा, है ना हो गया। तो 10 बच्चा गुने 14, इधर क्या हो जाएगा? 10 और 10 20 बच्चा गुने x, है ना हो गया। तो 10 गुना 20 2 मरतबे और 2 से 7, मतलब कितना? वो दोनों मिल जाएगा तो 7 दिन में काम समाप्त होगा। आगे है तुम्हारा 59 नंबर। 5 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर एक दिन में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य के 4 गुना करें। देखो ध्यान से, 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर एक दिन में किए गए कार्य, एक आदमी और एक लड़के के किए गए कार्य के 4 गुना। इसको लिखो, 5 आदमी मतलब 5 मैन, और प्लस क्या है? 2 बॉय मिलके जो काम मिलकर करता है, मिलकर एक दिन में एक आदमी और एक लड़के, एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना करता है। ये 5 आदमी 2 लड़का मिलकर जो काम करता है, एक आदमी एक लड़का का 4 गुना करता है, ये ज्यादा करता है। तो बराबर करने के लिए 4 से गुना कर देते हैं कि ना? 20 5 का 4 गुना है, 20 5 का, तो 4 से गुना करने करे, ये तो 4 गुना। बराबर करने के लिए इन्हें ना जो कम है उन्हें गुना करते हैं, गुना कर दिए। अब अगला लाइन क्या होगा? 5 आदमी प्लस 2 बॉय बराबर 4 मैन प्लस 4 बॉय। तो 5 में से 4 घटेगा क्या है? 1 मैन, 4 में से 2 गया कितना? 2 बॉय, ये हो गया। अब क्या दिखाएगा? तो एक आदमी और एक लड़की की कार्य क्षमता, जब क्षमता अनुपात में दे लेते ना, एक आदमी मतलब मैन बटा बॉय कितना हो गया? 2 बटा 1, मतलब कितना? 2 अनुपात 1। कितना हो गया? 2 अनुपात 1 हो गया। क्या अनुपात 1? 2 अनुपात 1। आगे 60 नंबर देखो, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और इसी काम को 32 औरत 24 दिन में समाप्त कर सकता है।
तो बराबर कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। और तब प्रश्न पूछा है 16 आदमी और 16 औरत 12 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएंगे। तो पहले ये हिसाब में क्या करेंगे, पहले तो क्षमता निकाल लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न में क्या है कि भाई अगर 24 आदमी मिलेगा तो कोई काम को 16 दिन में समाप्त करेगा। अब 32 को औरत अगर वही काम को करेगी तो क्या दिन में, 24 दिन में। तो पहले हम क्षमता, तो 24 से 24 काट दिए, 16 गुना 32, तो क्या होगा 1 मैन बराबर 2 वुमेन ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या बोला है 32, इसी काम को 32 औरत 32 वुमेन, नहीं तो पहले वाला लाइन होगा 32 वुमेन। आगे 16 आदमी तथा 16 औरत मिलकर 12 दिन, 16 आदमी प्लस 16 औरत मिलके क्या दिन, 12 दिन काम किया। और जो शेष काम बच गया 2 दिन में समाप्त करना है। शेष काम को क्या दिन में, 2 दिन कर लो, इन्हें गुना 2 लिख देते हैं, 2 दिन में समाप्त करना है। तो पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाया जाए, कितने आदमी और लगाया जाए, आदमी लगाना है, किसी को हटाने की जरूरत नहीं। पहले जो काम कर रहा था तो ये 12 दिन कर लिया, जो शेष काम को टारगेट है 2 दिन में पूरा करना है। अब और आदमी क्या लगाया जाए, ये सब हटा नहीं है। तो पहले से आदमी है, महिला है, अब कुछ और आदमी को लगा कर कितने दिन में समाप्त कर देना है, 2 दिन में। तो आमतौर पर तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, महिला पुरुष महिला, फिर कितना आदमी और लगाया जाए। तो अगर ओकर संख्या लिखेंगे क्या आदमी, तो x लिखेंगे। लेकिन पहले से क्या है, महिला पुरुष दोनों है। तो अगर हम यहाँ x लिख दिए और कितना आदमी लगाया जाए, तो पहले से कितना था, पहले से 16 आदमी और 16 महिला पहले से था। अब हमको जो x का मान चाहिए और कितना आदमी चाहिए, मतलब मैन में x का मान क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो चलो इनमें कौन सा काम दोनों में से कोई ले सकते हैं। 24 आदमी जो 16 दिन में काम करते हैं उन काम के बारे में चर्चा हो रहा है। 24 आदमी जो 16 दिन में काम करते हैं वही काम 16 पुरुष और 16 महिला 12 दिन किया। शेष काम को 2 दिन में समाप्त करना है, तो बड़ा कम दिन तक कुछ और पुरुष चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा पुरुष लगेगा। तो हम x लिखे, लेकिन पहले से ये सब था ना, ये सब तो हटा नहीं, इस पर थोड़े तो इतना को हटा दिए, ये सब था। उसके बाद भी कितना पुरुष था, x का। तो अब हम मेन टारगेट है कि पुरुष में, ये पुरुष की महिला, लेकिन x का मान पुरुष में पूछ रहा है, तो हमको सबको क्या चीज में चेंज कर देना होगा, पुरुष में भी। तो चलो 2 वुमेन बराबर क्या है, पुरुष वुमेन, 1 तो 16 का दिया 8 हो गया। ये तो चलो मैन है कि है, यू मैन, तो क्या 16 का दिया। तो लिखने के दौरान क्या होगा, 16 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 चौका 64 के 4 हाथ से 6 और 16 में 32 में 6 माइनस। अब क्या होगा 16 24 ना, 16 कितना हो गया 24, 24 में 12 से गुना करो कितना, 24 में 12 से 200, जो से बोलता तुम लोग सुन लेते 288। अब कहने ध्यान दो, कहने क्या लिखाएगा 16 8 24 मैन प्लस में x, ये भी मैंने आएगा। अब गुना वाला तो अभी तक लिखेगा। अब घटाओ, 14 में से 8 गया 6, ये बच गया क्या 7, 17 में से 8 गया 9, ये 2 में से 4 बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 मैन प्लस x गुना में। तो चलो 2 से काटो, गुना में है तो क्या बढ़ता है 48, मतलब क्या बढ़ता है 48। अब x का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, अब 48 में से 24 क्या होगा, घट जाएगा। तो x का मान क्या होगा, क्या वो आदमी आ गया 48 मैन माइनस 24 मैन बराबर x। तो क्या वो और एक्स्ट्रा लगाने की बात हो गई, जो 2 दिन में समाप्त करना तो 24 और आदमी को लगाओ, तो 24 में।
हो गया। अब अगला चैप्टर लिखो, पाइप तथा टंकी। अगला चैप्टर है पाइप और टंकी। पाइप टंकी मतलब जो घर के ऊपर जो टंकी लगाए रहते हैं, तो बस वही चैप्टर है। और ना ऊपर पानी कितना देर में चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, बस वही चैप्टर। अगला चैप्टर तुम्हारा पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी अगला चैप्टर का नाम है। अगला चैप्टर जो है पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी चैप्टर है। तो एक थ्योरी एक ही जैसा, जैसे राम करता है पीछे से 10 दिन में काम, और श्याम करता है इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना होता है ना निकालता है। थ्योरी जो पीछे पढ़ लिया है ना, बस उसी इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी, बस उसी से प्रश्न बन जाएगा। मान लो कि कोई टंकी है ऐसा, छत पर लगल रहता है, और मान लो कि पानी जमा जाता है, या आप कोई पार्ट ऊपर में है पहुँचता है, ऊपर से भरने का काम है, नीचे से निकलने का काम होता है ना, पानी भरने में तो यही है। तो वही है तुम्हारा ये चैप्टर, ये पाइप और टंकी से रिलेटेड। तो अभी तो राम करता था, शाम करता था, काम अपने आप में कितना होता है एक, लेकिन इस टंकी में भी जब पानी भरने की बात होगी तो काम होगा, तो काम एक। कभी कभी पानी पूरा निकल जाएगा, पानी खाली करना एगो भरने वाला काम, अगर भरने का सेंस देता तो काम होता है एक, कभी कभी खाली करने का, खाली करने वाला भी काम होगा, लेकिन वहाँ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पानी खाली हो गया तो क्या हो गया, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। बस उसी को ध्यान में देना है। तो ये देखो प्रश्न देखेगा, उदाहरण से स्टार्ट कर देते हैं। उदाहरण एक है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 12 घंटा और 15 घंटा में, जैसे कि ए है, मान लो कि 2 नल है, एगो नल मान लो कि ए है, बोलता है कि भाई हम क्या घंटा में 12 घंटा में भर देते हैं। क्या घंटा, मान लो ए नल ए आई बी, ए भी भरने का काम, अकेला भरने का काम 12 घंटा, और बी क्या घंटा, ये बोलता है कि हम 15 घंटा लगा देते हैं भरने में। तो बोलता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी, मतलब अब दोनों अगर अकेला एगो नल खोले तो 12 घंटा, अगर ई अकेला खोले तो 15 घंटा। अब बोलता है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना, जैसे राम करता है 10 घंटा में काम और श्याम करता है 15 घंटा में, दोनों मिलकर कितना न बनाते थे, दोनों मिलकर तो बस 1/12 जो 1/15 है ना, लगभग कितना 7, क्या हो गया 12 से 7 15 60, ये तो भाग में है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, वह दिन जो घंटा दिन ना, 60/9 इतना ही घंटा लगा ना, इसे तो भाग में ना है, भाग बटा वाला। तो क्या काटेंगे 3 मरतबे और 20 मरतबे, मतलब 20 में 3 से अब भाग करो तो 6×2/3 ना, 6×2/3 घंटा, 6×2/3 घंटा लग गया, समझा कि नहीं। ऐसा दे रहे 6 घंटा 40 मिनट तक, वो भी हम लोग कर सकते हैं। 6 तो 6 घंटा, 2/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करवे ना करेंगे। ऐसा दे रहे 6 घंटा, आप जो 2/3 को हम क्या कर दिए मिनट में बदल दिए, तो क्या मरतबे, तो क्या हो गया 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा कितना 40 मिनट। बात समझ में आया कि ना, जैसे पिछला चैप्टर बन रहा था बस उसी तरह चैप्टर बनेगा। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर है, एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, भरने का काम करता है। एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटा में भरा जाता है। तो यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण कितना देर में खाली हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर प्रश्न है, मान लो
ऐसा कोई टंकी है, देखो ध्यान से, ऐसा कोई टंकी है, तब बोलता एक नल एक टंकी को 16, अगर ये टंकी एकदम सही है तो कोई नल आता है तो इसको भरने में 16 घंटा लगा देता है। क्या घंटा? तब सही टंकी है। लेकिन क्या हो गया, परंतु क्या होगा, आगे चल के टंकी में कहूँ छिद्र हो गया, मतलब पानी निकल रहा है। अब एकदम टंकी सही था तो क्या है 16 घंटा, अब टंकी फूट गया है, छेद हो गया टंकी में, तो फिर अगला दिन भरते हैं तो भरने में क्या घंटा लग जाता है 24 घंटा। क्यों? क्योंकि भर भी रहा है, पानी भी निकल रहा है, दो काम हो रहा है। तो एक अर्थ हो गया कि खाली अगर नल ए मतलब एगो नल काम किया तो 16 घंटा लग गया। देखो ध्यान से, ना लिखने का तरीका हुआ, मात्र एगो नल काम कर गया तो 16 गो, और टंकी फूट गया तो एक तरह से एक नले मान लेते हैं, पानी ना है ना। तो मान लो कि जब दो गो मिल के मतलब क्या किया, तब क्या घंटा 24 घंटा, क्योंकि पानी बह रहा है। ध्यान दो, एगो मिल का काम के 16, दूगो मिल का काम करने पड़ता और कम घंटा में लगना चाहिए था, लेकिन इस टंकी एगो भर भी रहा है, एगो खाली भी कर रहा है, इसके कारण क्या हो गया 24 घंटा लग गया। तो वह पूछ रहा है, तब बतलाओ जो ए बी दूसरा तो खाली करने वाला कम ना ज्यादा समय, अगर ए बी भरने वाला रहता, दूगो मिलकर 24 घंटा लगने का रीजन यह होगा कि एगो भरने वाला भी है, ये क्या है तुम्हारा खाली करने वाला, इसमें क्या समय, अगर ए भी भरने वाला रहता तो तो क्या लगता है समय 16 घंटा से कम ही ना लगता, लेकिन दो जोड़ कर 24 घंटा मतलब कि एगो भरने एगो खाली, इसके कारण लग रहा है 24 घंटा। तो वह पूछ रहा है, तो बतलाओ तो छेद के कारण कितना देर में खाली होगा। अगर मान लो कि जब भर रहा है खाली हो रहा है तब 24 घंटा में, लेकिन अकेला टंकी पूरा भर दो, अकेला पूरा टंकी जो जहाँ पर टंकी फूटा हुआ बस इससे खाली करवाना है, मतलब एक लौटा कौन काम करेगा बी, कितना देर में खाली कर देगा, पूरा भरा रहेगा तो हम कितना, वही हम समझे ए बराबर 16 घंटा, ए बी बराबर क्या घंटा 24 घंटा। हमको केकर वैल्यू पूछ रहा है, खाली करने वाला बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से ए घटा देंगे ना। अच्छा घटाओ तो ऐसे तो ही है ना 48 24, ऐसे ज्यादा वैल्यू यह घटाना होगा, जैसे उस सेंस में था कि ज्यादा वाला कम ना, यहाँ माइनस दिख जाएगा, लेकिन माइनस को ध्यान में नहीं रखना है कि ना, जो पिछला चैप्टर से जैसा यहाँ रिलेटेड है ना, राम करता इतना दिन में तो वहाँ तक कम दिन हो जाता है 2 आदमी, लेकिन यहाँ तक तो वो ही तो क्या होगा 1/48 मतलब कितना, अकेला काम करने पर 48 घंटा, क्या करना होगा 48 घंटा, अकेला काम करने में 48 घंटे। अब माइनस का सेंस हो गया कि खाली करने का काम कर रहे हैं ना, माइनस अगर लग ही रहा है उसको थोड़ा समझना चाहिएगा, तब समझो कि खाली करने का सेंस है। आगे दो नल ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट भर दे। देखो नल ए भरता है 36 मिनट और नल बी 45 मिनट। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। एगो तीसरा दूगो तो भरने वाला है ए और बी, जो 36 मिनट और 45 मिनट में क्या करता है भर देता है, लेकिन एगो पेंदी में लगा वो नल सी तीसरा भी नल है जो कितना देर में खाली कर देता है 30 मिनट में। तो दूगो भरने वाला एगो खाली करने वाला। अब तीसरा प्रश्न है, ए तथा बी खोले जाने के 7 मिनट बाद, ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी बी खोल दिया जाता है। सी बी क्या किया जाता है खोल दिया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में तो ध्यान दो कैसे लिखाएगा। अगर चित्र के बारे में देखेगा तो चित्र तो हम ऐसे देखेंगे कि भाई ऐसा है दूगो टंकी ए और बी भी भरने वाला था, एगो सी पेंदी में लगा हुआ जो खाली करने है ना हो गया।
अब अब हम लिखते हैं ए के बाद में क्या है, ये तो भरता है 36 मिनट में क्या कर देता है, टंकी को भर देता है। बी भी क्या करता है, भरने वाला है, कितना 45 मिनट में टंकी को क्या कर देता है, भर देता है। लेकिन सी पेंडिंग लगा नीचे, वो क्या करता है, वो क्या खाली करने का काम करता है, टंकी को खाली करने का काम करता है ना। अब देखो अब प्रश्न क्या है कि ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, अब ए और बी खोल दिए पहले, उसके 7 मिनट बाद सी भी खोल देते थे। एक बात समझो, भरने वाला तो चलो प्लस है, लेकिन खाली करने वाला माइनस लगा कर रखो कि भाई ये खाली कर रहा है। ए भी तो भरने का काम कर रहा है, लेकिन 30 के आगे माइनस इसीलिए लगा दिए थे, हमको ध्यान में रहा है ये सब क्या कर रहा है, खाली। तो ए बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, तो ए जैसे ए खुल गया, बी भी खुल गया, और कई मिनट 7 मिनट के बाद सी भी, तो 7 मिनट तक रहा था, ये दोनों साथ में काम किया। उसके बाद सी खुला, तो इस तो भाई भरने का काम कर रहा था प्लस, लेकिन खाली करने का काम, तो यहाँ प्लस ना लिखा है, यहाँ क्या लिखाएगा, माइनस, यहाँ क्या लिखाएगा, माइनस। अब 7 मिनट दोनों काम ये भी कर, उसके बाद आया सी, तो इतना देर आगे रहकर काम किया, तो सी का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, एक्स। तो बतलाओ, अब इस 7 मिनट बाद नहीं आया है, 7 मिनट बाद, तो इस 7 प्लस होगा कि नहीं, ये भी तो इस तरह तो रहता है। 7 मिनट शुरू से ही 7 मिनट स्टार्ट से था, और 7 मिनट के बाद सी भी, मतलब क्या, शुरू में नल ए से पानी भर रहा था, बी से भर रहा था, और सी बंद था। 7 मिनट जब चला, उसके बाद सी को भी खोल दिए, 7 मिनट के बाद क्या कर दिए, सी को, तो सी को खोल दिए, तो अब वो जितना समय लेगा, ए बी को बंद ना किए तो उतना तो और नहीं समय लेगा, ये बंद है 7 मिनट तक ए बी को खोले थे, सी को बंद कर लेते, 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिए, तब सी जितना समय, अब सी चालू हो गया, ए भी बंद ना हुआ, तो ए भी बंद ना हुआ, तो ई जितना समय लेगा, तो ई भी तो उतना समय लेगा। और जब तीनों जब चालू हो गया, तो बोलता है टंकी को भरने में कितना समय, टंकी भर गया, क्योंकि एक तो दोनों का रफ्तार पहले से पानी भर था, और साथ एक का रफ्तार ज्यादा रहा होगा, ये दोनों एक तुलना में, तब टंकी क्या होगा, भरा। मतलब अगर मान लो कि 7 मिनट में इतना ही भर गया होगा, और 2 और 3 लीटर भरता होगा, और 4 तो भरने का काम हुआ होगा, अंतोगत टंकी भरेगा, क्योंकि 3 2 5 और 4 है, तो 1 पर मिनट 1 बढ़ करेगा। और मान लो कि 7 मिनट पहले से खोल दिए, भले कुछ भरा होगा, और 2 और 3 और भरता होगा 2 लीटर 3 और खाली करने वाला 7, कुछ ना कुछ हर मिनट में घटाने का काम करेगा, अंतोगत टंकी को क्या होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, है कि ना। वही हाल है, तो यहाँ लेकिन एक मान लगता है कि बोलता है टंकी भरने में कितना समय, मतलब क्या, एक का वैल्यू कम होगा, टंकी भरना मतलब काम होना एक। कभी कभी प्रश्न होता है टंकी खाली कितना देर में हो गया, तो कोई बात हमको टेंशन नहीं लेना, खाली हो रहा है कि भर रहा है, खाली खाली बोल देगा, तो हम यहाँ क्या रख देते, जीरो, क्या रख देते, जीरो। अब इसी को हल करना है, चलो हल करो, कितना लासा होगा रे, 180, क्या मतलब है, 36 बचे, 7 में 5 है ना, 5 एक्स, क्या मतलब 4 मतलब 7 चौका 28 और 4 एक्स, अब यहाँ क्या होगा 6 एक्स बराबर है ना। अब हल करो तो क्या होगा, पहले एक्स 5 4 9, 9 में से 6 हो गया 3 एक्स, इन्हें रहने दो, अब बराबर में 180 है ना, यहाँ जोड़ दी तो कितना होगा, 8 5 13 63 हो गया, तो 3 एक्स बराबर कितना, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, बच गया क्या 8, 8 में 6 गया 1, एक्स का मान 3 3 9, 39 मिनट, कितना 39 मिनट लग गया। तो अब 7 मिनट के बाद 39 तक वो प्रोसेस बोला है, तो ज्ञात कीजिए टंकी के भरने में कितना समय लगा। तो शुरुआत में भी ए भी भरने ही का काम कर रहा था, खाली वो करने का भरने, अब बाद में भी टंकी भर एक्स का भी मान, तो कुल मिलाकर कितना समय 39 प्लस 7, कुल मिलाकर समय की बात बोलेगा कितना होगा, हाँ कुल समय की बात करेगा, तो पहले तो 7 मिनट ये भी भर ही रहा था, बाद में भी 39, कितना हो जाएगा 46 मिनट, कितना हो जाएगा 46 मिनट। बात समझ में आया कि ना।
ए बी टंकी भरने का काम कर रहा था, सी खाली करने का काम कर रहा था। तो इसलिए ए बराबर 36 मिनट, बी बराबर 45 मिनट, लेकिन सी में -30 लगा दी क्योंकि खाली कर रहा था। ए बी शुरुआत में 7 मिनट चलने के बाद सी भी खोल दिया गया, तो ए का वैल्यू बी का ऊपर 7 लिख दिए, और बाद सी खोले तो बटा में 30, लेकिन अब वो जितना देर काम करेगा तो एक्स वैल्यू मान लिए, तो इस 7 मिनट के बाद ए बी में भी तो 7 प्लस करेंगे, तो 7 प्लस कर दिए, तो एक्स का मान कितना आ गया 39। लेकिन बोल रहा है कि टंकी भरने में कुल समय था, भाई ए और बी पहले से भर ही ना रहा था। अगर यह काम रहता कि पहले सी खोले रहते और 7 मिनट चलाते, बाद में ए बी जोड़ते, मान लो तो जो भरने वाला, तो एक से मान लो तो वही, क्योंकि अगर पहले कोई खाली करने वाला काम करे तो फिर नहीं जोड़ाएगा, लेकिन यहाँ जो भरने वाला। आगे 4 नंबर देखो तो, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर देते हैं। देखो ध्यान से, दो नल ए भरता 15 मिनट और बी भरता 12 मिनट में, और तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। देखो ये भी वही बात हो गया, दो गो भरने वाला, एगो खाली करने वाला। तो ध्यान देना कि भरने वाला में तो नॉर्मल लिख देंगे, लेकिन खाली करने वाला में माइनस लगा कर रखना, मैं तुमको ध्यान में रहेगा भाई खाली, अगर तीनों प्लस में लिख दिया तो फिर बनाने ही में गड़बड़ हो सकता है कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेंगे क्या मिनट से, 15 मिनट तक। 4 नंबर उदाहरण है, ए भरता है 15 मिनट में टंकी, ए भरता है क्या मिनट में 15 मिनट में, बी भरता है 12 मिनट में, और सी करता है क्या 6 मिनट में खाली, -6 मिनट है ना। अब बोलता है, अब देखो अब क्या बोलता है, पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते, फिर वही बात है, तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। देख लो, खाली होने की बात बोल दिया, एक अर्थ यह हो गया कि सी का रफ्तार ज्यादा, क्योंकि पूरा टंकी भरने में 15 मिनट, पूरा टंकी भरने में 12 मिनट, अब पूरा टंकी खाली करने में 6 मिनट, इसका रफ्तार ज्यादा है। इस बार तब ने बोल दिया कि 5 मिनट पहले से ही दोनों को चलवाए, अब तो जगह खोले तैयो टंकी क्या कर देता है, अभी ना समझाए थे कि 2 5 था, अगर 7 करते, एक रफ्तार देखो समय कम ले रहा है, तो एक रफ्तार ज्यादा, तो लिखने का तरीका हो गया ए और ये हो गया बी। शुरुआत में 5 मिनट तक आता, चलो 5 मिनट 5 मिनट तक है ना हो गया, और फिर 5 मिनट बाद सी भी खोल दिया, तो सी के साथ तो भाई ये माइनस लगा है। अब बोलता है, अब 5 मिनट पहले चल रहा है, इसके बाद सी भी खोल देगा, तो टंकी कितना देर में खाली, अब ओकरा बाद जितना समय लेगा एक्स, तो ई सभी तो चालू रहेगा, बंद कहाँ किया है। अब टंकी खाली होना, टंकी खाली होना बराबर 1 की 0 जी। अब ध्यान दो, तब फिर लौसा करेंगे, कितना हो गया लौसा 7, तो 15 से 4 बचे, 4 5 20 और 4 एक्स प्लस क्या 12 5 5, तो बचे 25 जोड़ 5 एक्स, माइनस में क्या होगा 10 एक्स, कितना हो जाएगा 10 एक्स। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हल करो, 5 4 9 एक्स, यही जोड़ो, नहीं 5 4 9 कितना, 5 4 9 में से 10 गया कितना -x ना, -x हो गया यहाँ, और 20 और 25 45 प्लस 45, लेकिन तिरछा तिरछी गुना करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, तो -x बराबर -45, एक्स का मान कितना हो गया 45 मिनट। अब यहाँ तो फिर दिमाग लगाओ, अब प्रश्न है कि बतलाओ टंकी कितना देर में खाली हो जाता है, तो बतलाओ 45 में 5 जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे, टंकी खाली करने में कितना समय, तो 45 में कुल समय क्या लिखेंगे 45 की 50, 50। देखो शुरू में इस टंकी में खाली कर रहा था ए बी मिलके, 5 मिनट चालू हुआ तो उस समय टंकी खाली हो रहा था, उस समय तो भर रहा था, लेकिन प्रश्न बोला खाली कब हुआ, जब यहाँ से जब बेचारा सी चालू हुआ, तो यहाँ टंकी खाली करने में 45 की 50 45 मिनट हुआ, क्योंकि यहाँ से ना स्टार्ट हुआ। शुरू में तो ए अभी तो पानी भरने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ बोला कि टंकी खाली होना कितना समय लगा, भली चला ए भी वो तो भर रहा था, इससे पहले बोला कि टंकी भरने में कुल समय कितना 39 मिनट, पहले से 46 हुआ, इस बार आ गया टंकी यहाँ से खाली हुआ, ऊपरे मानना है 45 मिनट, अब तू 5 ही जोड़ेगा तो उस समय तो खाली हो रहा था कि भर रहा था, तो यहाँ टंकी खाली होने में कितना लग गया 45, ये दिमाग लगाना था, यहाँ और पूछ लिया कितना समय, तो 45 मिनट आसान है कि ना, टंकी खाली हो रहा था वहां से, इसलिए हो गया 45 मिनट।
हो गया ना, चलो आगे।